मैं अफर शेख अब सबको ये बताऊंगी कि इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है। इसमें न सिर्फ इबादत का तरीक़ा बताया गया है बल्कि मुआशरती उसूल भी वाज़े किए गए हैं। उन्हीं उसूलों में एक निहायत अहम उसूल पर्दा है। पर्दा दरअसल हया, पाकीज़गी और इज़्ज़त का मज़हर है जो इंसान को एक बावकार ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। इस्लाम में पर्दे का तस्वुर सिर्फ औरत तक महदूद नहीं बल्कि मर्दों को भी इसका पाबंद बनाया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसके बाद औरतों को भी यही हिदायत दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि एक पाकीज़ा मुआशरा इसी वक्त कायम हो सकता है जब मर्द और औरत दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें। औरत के लिए पर्दा इसकी इज्जत और हिफाजत का एक मजबूत जरिया है। जब औरत पर्दा इख्तियार करती है तो वो अपने आप को गैर ज़रूरी नज़रों से महफूज रखती है। इससे न सिर्फ उसकी शख्सियत में वक़ार पैदा होता है बल्कि मुआशरे में उसकी इज्जत भी बढ़ती है। पर्दा औरत को ये पैगाम देता है कि इसकी असल पहचान उसका किरदार और उसका अखलाक है, न कि इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती। इसी तरह मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और औरतों का एहतराम करें। अगर मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करें तो मुआशरे में बेहयाई और बुराइयों का खात्मा हो सकता है। इस तरह पर्दा सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की इस्लाह का ज़रिया बनता है। आज के जदीद दौर में बाज़ लोग पर्दे को पाबंदी या क़दामत पसंदी समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पर्दा दरअसल इंसान को बेरारवी और गुनाहों से बचाता है। ये एक ऐसी ढाल है जो इंसान को इखलाकी बुराइयों से महफूज रखती है। पर्दा इख्तियार करने वाला शख्स अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता है और उसके दिल में तक़वा पैदा होता है। पर्दा सिर्फ लिबास का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तज़्म ज़िंदगी है। इसमें गुफ्तगू का अंदाज, चलने का तरीका और दूसरों के साथ बर्ताव भी शामिल है। अगर इंसान अपने ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी पाक रखे तो वो एक बेहतरीन मुसलमान बन सकता है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ। ये एक नसीहत भी है और एक छोटी सी कहानी भी जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। एक गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो निहायत खूबसूरत, समझदार और खुश अखलाक थी। इसके वालिद और भाई इससे बहुत मोहब्बत करते थे और उस पर फ़ख्र महसूस करते थे। आयशा भी अपने घर वालों की इज्जत को अपनी इज्जत समझती थी। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि इसका हर अमल ऐसा हो जिससे इसके वालिद और भाई का सर फ़ख्र से बुलंद रहे। वक्त के साथ साथ आयशा जवान हो गई। इसके इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सी तब्दीलियां आईं। कुछ लड़कियां फैशन और बेएहतियाती में अपनी हुदूद भूलने लगीं। उन्होंने आज़ादी को गलत तरीके से समझ लिया और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल न रखा। लेकिन आयशा ने हमेशा अपने वालिद की नसीहत को याद रखा कि बेटी, हमारी इज्जत तुम्हारे किरदार में है। आयशा ने अपनी जिंदगी में हया, पर्दा और इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखा। वो जब भी घर से निकलती बावकार लिबास पहनती, नजरें नीची रखती और अपने रवैये से ये जाहिर करती कि वो एक बाइज्जत घराने की बेटी है। इसके इस किरदार की वजह से पूरे गांव में उसकी इज्जत की जाती थी और लोग उसके वालिदैन की तरबियत की तारीफ करते थे। एक दिन गांव में एक तकरीब हुई जहां सब लोग जमा थे। वहां कुछ लड़कियों के रवैये की वजह से उनके खानदान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके बरक्स जब आयशा वहां आई तो उसकी शराफत और हया ने सबके दिल जीत लिए। लोग कहने लगे कि यह है असल तरबियत, यह है वो बेटी जो अपने बाप और भाई की इज्जत की हिफाजत करती है। मेरी प्यारी बहनों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती बल्कि इससे हमारे वालिदैन और भाइयों की इज्जत भी जुड़ी होती है। हमारा हर कदम, हर बात और हर अमल हमारे खानदान की पहचान बन जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने लिबास, अपने अखलाक और अपने रवैये में हया और शराफत को अपनाएं।
ہم اپنے والدین کی عزت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کا سر جھک جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔